स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। आज हम लोग पढ़ने वाले वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ाई किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हुआ है और वायरसेस क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं सकते हम अपनी आँखों से। बाद में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे के अंदर। उसके बाद हमने देखा था वायरस क्या होता है। वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं जो कि हमें हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। तो ये अलग अलग तरह के वायरसेस हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ठंडी जगहों में भी रहते हैं, राइट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे गर्म जगहों में भी रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हर जगह में रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के अंदर भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गे एंड फंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है सिंगल सेल, ये आपने पढ़ा था सिंगल सेल क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल क्या होता है और मल्टी सेलुलर एनिमल क्या होता है। सिंगल सेलुलर एनिमल मतलब इसका मतलब क्या होता है को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, इसका मतलब होता है वो सिंगल सेल, उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एल्गे और प्रोटोजोआ। तो कुछ एल्गे और कुछ प्रोटोजोआ सिर्फ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और बाद में और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बनता है। They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हर environment में survive कर सकता है। They are also found inside the body and of animals including humans। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के अंदर भी देखा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है और एनिमल्स के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही ग्रो होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे अमीबा, राइट। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं। कॉलोनीज़ का मतलब क्या है, एक साथ में रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग रह सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। तो हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। कोरोना वायरस बहुत हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, है कि नहीं है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानना, स्टडी करना, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड इन मैनी वेज whereas सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होता है, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड का मतलब क्या होता है, दही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस ages. There are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरह के काम होते हैं।
कर्ड बनाने के अंदर काम लगता है, ब्रेड के अंदर काम लगता है और केक बनाने के अंदर भी काम लगता है। और साथ में क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट के अंदर भी काम लगता है। उसका मतलब क्या होता है, आप कुछ दिन के लिए डाल दो, केले का छिलका डाल दो कुछ टाइम के लिए वो ज़मीन के ऊपर, उसके बाद में क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो केले का छिलका वहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। वो क्यों होता है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मतलब केले के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लैंड के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग के लिए भी काम लगते हैं और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवा बनाने के लिए भी काम लगते हैं। और हमने ये देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर। अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं प्लांट के रूट्स के अंदर, जैसे कि लिग्यूमिनस प्लांट था, हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में। लिग्यूमिनस लेग्यूम्स प्लांट था और वो प्लांट के पास रूट में क्या होता था, रूट नोड्यूल्स होते थे और रूट नोड्यूल के ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता था जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता था, फिक्सिंग के लिए काम लगता था। उसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता था नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में ताकि वो प्लांट ले पाए। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता था, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता था नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। बाद में मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड केक। कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड का मतलब क्या होता है, दही होता है। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कर्ड को बनाने के लिए। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया यूज़ होता है चीज़ बनाने के लिए। पिकल्स का मतलब क्या होता है, अचार होता है। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड baturas is curd. Can you guess why? ईस्ट, इसको पढ़ा जाता है, ईस्ट पढ़ा जाता है, वाई यहाँ पे साइलेंट है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो केक आपने देखा होगा, केक बहुत बड़ा होता है, केक का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि केक को बनाने के लिए ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ये गैस, तो वो फूड आइटम का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। बबल ऑफ द गैस फिल इन द डर्क एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। तो इस तरह से जो केक की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी कैसे होती है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने से जो केक का साइज़ है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये यूज़ होता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे यहाँ से।